क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनॉमिनल इज़ द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनॉमिनल। हमें ये चेक करना है कि जो हमारा फर्स्ट पॉलिनॉमिनल है वो सेकंड पॉलिनॉमिनल का फैक्टर हो बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनॉमिनल को फर्स्ट पॉलिनॉमिनल से डिवाइड करके। अब जैसे हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट पॉलिनॉमिनल दे रखा है, सेकंड पॉलिनॉमिनल, दो पॉलिनॉमिनल दे रखे हैं। हमें बताना है कि पहला पॉलिनॉमिनल जो है वो दूसरे पॉलिनॉमिनल का फैक्टर हो। कैसे दूसरे पॉलिनॉमिनल को पहले पॉलिनॉमिनल से डिवाइड करना है, सिंपल। फर्स्ट पॉलिनॉमिनल क्या है हमारा, फर्स्ट पॉलिनॉमिनल है टी का स्क्वायर माइनस 3। सेकेंड पॉलिनॉमिनल 2t4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर 9t प्लस 12। अब जो बड़ा सेकंड पॉलिनॉमिनल था उसको हमने अंदर रखा, वो हम और फर्स्ट पॉलिनॉमिनल को हम डिवाइड करेंगे। टी स्क्वायर माइनस टी 3 को से डिवाइड करेंगे हम 2t4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अब हमने बताया था सबसे पहले हम पहली डिजिट देखते हैं। पहली डिजिट क्या है, 2t की पावर 4, 2t की पावर 4। जब 2t की पावर 4 देखी तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, नीचे 2t की पावर 4 चाहिए, 2t की पावर 4 चाहिए। तो हमने इसको 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। 2t स्क्वायर इंटू 2t स्क्वायर इज इक्वल टू 2t की पावर 4। t स्क्वायर इंटू 2t का स्क्वायर इज इक्वल टू 2t की पावर 4। ठीक है। अब माइनस 3 इंटू 2t तो माइनस 6t का स्क्वायर, 3 इंटू 2 6 और t का स्क्वायर एज इट इज़, तो 2t4 माइनस 2t4, तो ये दोनों हो गए कैंसिल क्योंकि साइन चेंज हो गई। ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का था तो प्लस का हो गया। तो ये प्लस का 6t स्क्वायर माइनस का 2t, तो क्या बचा 4t स्क्वायर, और 3t क्यूब हमने एज इट इज़ नीचे उतार दिया। अब हमें पहला डिजिट क्या है, 3t क्यूब है, तो हमें क्या चाहिए 3t क्यूब चाहिए। तो हम क्या करेंगे, t स्क्वायर को 3t से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3t क्यूब आ जाएगा। और 3 ज़ा 90, 3 इंटू 3t क्या होगा 90 होगा। ठीक है, तो यहाँ 90 लिख दिया। 4t स्क्वायर एज इट इज़ छोड़ दिया हमने क्योंकि ऐसा कोई है नहीं हमारे पास, ऐसी कोई डिजिट है नहीं अभी। तो 4t स्क्वायर ऐसे के ऐसे नीचे आएगा। 3t इसका, अब ये साइन चेंज होंगे, मैंने कहा था ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, माइनस का है तो प्लस का साइन चेंज होगा, तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया 90। अब 4t स्क्वायर ऐसे उतारा, 12 ऐसे ही उतारा माइनस का। अब हमें क्या चाहिए 4t स्क्वायर चाहिए, 4t चाहिए, तो यहाँ t स्क्वायर पहले से गिवन है, हमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4t स्क्वायर आ जाएगा। माइनस 3 इंटू 4 तो माइनस का 12, तो ये माइनस ऊपर वाली डिजिट प्लस की, ये माइनस की हो गई तो ये कैंसिल हो गई। अब मैंने साइन चेंज का पहले था, साइन चेंज का हमें ध्यान रखना है कि यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस का अपने आप साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस का था तो यहाँ प्लस का। ऊपर वाले को नहीं देखना, हमें नीचे वाले के माइनस का देखना है। तो यहाँ माइनस का था 12, तो अब ये प्लस का 12 हो गया, प्लस का 12 माइनस का 12, तो ये भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। जब ये दोनों कैंसिल हो गए तो क्या रिमाइंडर बचा, 0। अगर रिमाइंडर 0 बचा है, अगर हमारा रिमाइंडर 0 बचा है तो ये इसका फैक्टर है, वरना ये इसका फैक्टर नहीं है। तो फर्स्ट पॉलिनॉमिनल इज़ अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनॉमिनल बिकॉज रिमाइंडर इज़ 0। क्वेश्चन क्या निकला, 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। अब ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट पॉलिनॉमिनल क्या है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। सेकेंड पॉलिनॉमिनल क्या है, 3x का 4 प्लस 5x का क्यूब माइनस 7x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। फर्स्ट पॉलिनॉमिनल, सेकंड पॉलिनॉमिनल। अब हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि फर्स्ट पॉलिनॉमिनल फैक्टर है कि नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड पॉलिनॉमिनल को फर्स्ट पॉलिनॉमिनल से डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो अब हमारा पहला क्या है 3x की पावर 4। अब इसको ख़त्म करने के लिए हमें क्या चाहिए 3x की पावर 4 चाहिए, तो हम x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या है 3x की पावर 4। अब ये इसको भी तो एक जो पहली डिजिट हमने ली उसको तीनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो 3 इंटू 3 9x की क्यूब, तो 5x की क्यूब जिसके नीचे उसके नीचे लिख दिया, प्लस 1 इंटू 3 तो 3x का स्क्वायर।
अब साइन चेंज करेंगे, ये पहले प्लस का था, प्लस का 3x² था तो माइनस का हो गया, ये भी प्लस का माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो ये तो कैंसिल हो गए क्योंकि ऊपर वाली डिजिट प्लस की थी, अब ये माइनस की हो गई तो ये दोनों तो हो गए कैंसिल। 5x³ माइनस का 9x का क्यूब, तो माइनस का 9x क्यूब है ये, प्लस का 5x क्यूब है, तो 9 में से 5 गए तो 4, और माइनस मतलब माइनस की रकम बढ़ी है तो माइनस का साइन आ गया। ऐसे ये माइनस का 3x² और ये भी माइनस का 7x², तो 3 + 7 दोनों ही माइनस के हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, अब ये दोनों डिजिट प्लस हो जाएंगे, साइन आ जाएगा माइनस का। अब 2x को एज इट इज़ उतार लिया, 2 को भी एज इट इज़ उतार लिया। अब हमें पहले क्या चाहिए, 4x का क्यूब चाहिए, 4x का क्यूब चाहिए, तो हमें 4x का क्यूब कैसे मिलेगा, x² है माइनस, और हमें किसका चाहिए, माइनस का 4x का क्यूब चाहिए, तो हम क्या करेंगे, x² इंटू -4x, x² इंटू -4x, तो देन माइनस का 4x का क्यूब। 3x इंटू माइनस का 4x, तो क्या हुआ, 3 4 ज़ा 12, x इंटू एक्स, x², और माइनस की 4 था तो माइनस की वैल्यू आएगी, तो ये आया 12x का स्क्वायर। अब ये 1 को इंटू 4 से, तो 1 4 ज़ा 4 और x का x, और माइनस का था, ये माइनस का 4x था तो माइनस की साइन आ जाएगा। अब सारे साइन हमारे चेंज होंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ऊपर वाला माइनस का 4x³ नीचे माइनस का 4x³ प्लस का 4x³, तो दोनों के कैंसिल। ये माइनस का 10x² और ये प्लस का 12x, तो 12 में से 10 गई तो कितना बचा, 2 बचा। ऐसे ही ये भी प्लस का 4x, ये भी प्लस का 2x, तो 2x + 4x = 6x प्लस का 2। अगला, अब हमें क्या चाहिए, 2x² चाहिए, x² पहले से ये तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x, x इंटू 2, x² इंटू 2 = 2x², और हमें प्लस का ही चाहिए, माइनस का चाहिए नहीं, तो प्लस का चाहिए। अब 3x इंटू 2 6x, 1 इंटू 2 2, साइन सारे चेंज करो, ये भी सारे माइनस के, ये भी प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया। ऊपर वाली प्लस की डिजिट नीचे वाली माइनस की कैंसिल, ऊपर वाली प्लस की नीचे वाली माइनस की सेम डिजिट्स है कैंसिल, ये भी के, तो रिमाइंडर क्या बचा हमारा, रिमाइंडर बचा 0। जब रिमाइंडर 0 बचा तो इसका मतलब क्या, ये इसका फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं बचता तो ये इसका फैक्टर नहीं होता। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, x³ - 3x + 1 फर्स्ट पॉलिनोमिनल, x5 - 4x² + x² + 3x + 1, ये हमारा सेकंड पॉलिनोमिनल है। फर्स्ट पॉलिनोमिनल x³ - 3x + 1, सेकंड पॉलिनोमिनल x। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड पॉलिनोमिनल तो हमें दे रखे हैं, हमें निकालना है कि ये फैक्टर है या नहीं है। अगर फैक्टर है तो सेकंड पॉलिनोमिनल को फर्स्ट पॉलिनोमिनल से डिवाइड करना है, और अगर आंसर 0 आएगा तभी फैक्टर है, अगर आंसर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले x5 चाहिए, x5 के लिए x³ तो पहले से, x³ इंटू x², x³ इंटू x², x5 बनता है 3x² मल्टीप्लाई बाई x², 3x इंटू x², तो 3 का 3 और x इंटू x² x का क्यूब, 1 इंटू x², ये -3 था प्लस का x² तो माइनस का 3x²। अब ये दोनों क्या थे, कॉमन थे, मतलब सेम थे, तो इसको ये कट गए, 4x³ माइनस का है और 3x³ प्लस का है, तो 4 में से 3 गए तो माइनस का x³ बचेगा, x², ये माइनस का x², ये प्लस का x², तो ये कट गए, क्या बचा, सिर्फ नीचे आ जाएगा 3x + 1 में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, x³ चाहिए, x³ पहले से, तो हम माइनस का 1 ले लेंगे क्योंकि माइनस का चाहिए ना, क्योंकि बाद में हमारे साइन चेंज होंगे, जब साइन सारे चेंज होंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हम प्लस का ही ले लेते तो फिर ये माइनस हो जाता, ये दोनों प्लस हो जाते हैं ना, तो हमें तो कैंसिल करने मतलब 0 लेके आना है। तो x³ इंटू -1, तो माइनस का x³, -3x - 3x मल्टीप्लाई बाई -1, तो प्लस का 3x, प्लस का 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 1, x³ से x³ कैंसिल, 3x से 3x कैंसिल क्योंकि साइन चेंज, ये माइनस का था, ये वाला प्लस का हो गया, ये प्लस का है, ये माइनस का हो गया, तो ये अगर -x³ में से प्लस x³ घटाएंगे तो ये 0 ही बचेगा, ऐसे ही इसका 0 बचा। बट +1 क्या हुआ,
2 आया। इसका रिमाइंडर 0 नहीं आया। जब इसका रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ये इसका फैक्टर नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 आता तो ये इसका फैक्टर होता। देयरफॉर फर्स्ट पॉलिनॉमियल इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनॉमियल बिकॉज उसका आंसर रिमाइंडर जो था वो 0 नहीं आया। अगर रिमाइंडर 0 आता तभी वो उसका होता, वरना ये नहीं होगा।